हेलो जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब फैमिली पायलट अर्निंग में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि संकट मोचन बैच 2025-26 ये बैच आपका मुख्य रूप से बिहार एसएससी का जो एएसओ होने वाला है या बीएसओ जो होगा, बीपीएससी के द्वारा एईडीओ जो आयोजित किया जाएगा एग्जाम, और बिहार दरोगा, इसके लिए ये बैच बहुत ही महत्वपूर्ण बैच है। इसमें एकदम आपको पूरा बेसिक से लेकर चलेंगे और स्लो लेकर चलेंगे। ठीक है, जो तैयारी अभी स्टार्ट कर रहे हैं या शुरुआत में है, वो भी इस बैच में जुड़कर बहुत अच्छे से 4 से 5 मंथ में अपना जीके जीएस का बेस को मजबूत कर लेंगे। और एक बार यदि जीके जीएस का बेस मजबूत हो जाएगा तो फिर आपको हम परीक्षा के पैटर्न के अनुरूप तैयारी करवाएंगे। परीक्षा के पैटर्न के अनुरूप, परीक्षा के पैटर्न के अनुरूप कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो बैच है आपका, ये परीक्षा के पैटर्न पर आधारित नहीं है। ये आपको सिखाएगा कि चलना किधर है, रास्ता किधर है। इसके बाद जब आप रास्ता जान जाइएगा कि ये रास्ते पे चलना है, तो फिर उस रास्ते पे कैसे चलना है, वो तरीका को हम बदलेंगे। किस रास्ते की ओर चलना है ताकि हम सही मार्ग पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इससे आपको ये मालूम चलेगा। तो ये संकट मोचन बैच आपका आ रहा है 16 सितंबर से, दिन है मंगलवार। इसमें आपको एएसओ, एईडीओ, बिहार दरोगा और या बिहार पुलिस के जीके जीएस के लिए भी आप तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ ट्री बीपीएससी ट्री 4.0 में जो 1 to 5 है, उनके लिए भी यह बैच बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, और ये बैच हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, एक माँ सरस्वती स्टडी पॉइंट, यहीं पर 16 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या आपका 16 सितंबर से स्टार्ट होगा। इसके बावजूद भी आपको अगर हमारे वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है, तो आपका टेलीग्राम ग्रुप में भी रात में एक वीसी आयोजित किया जाएगा, जिसमें आपको सारा चीज़ समझा दिया जाएगा फिर से इसी चीज़ को एक बार। ठीक है, तो कोशिश यही करना है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। इसमें बुक के बारे में भी आपको हम बताए हैं, और ये स्टार्टिंग फेज है, स्टार्टिंग फेज के बारे में ये जानकारी है। फिर एग्जाम के समय में इस पैटर्न को हम लोग फिर चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये 3 से 4 महीना का बैच है जो बिल्कुल ही मुफ्त है। तो देखिए, मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार क्या आपका चलेगा, सारा कुछ बताएंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 8 बजे आपका स्पीडी करंट अफेयर का टॉपिक चलेगा। ठीक है, स्पीडी करंट अफेयर का टॉपिक जैसे ही खत्म होगा, ये 8:25 टाइमिंग तो दे दिया गया है, बट हो सकता है कि टॉपिक छोटा हो तो 8:20 में ही खत्म हो गया हो करंट अफेयर, तो उसी टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ये टाइमिंग आपको एक बता दिया गया है, बट स्टार्ट आपका करंट अफेयर 8 बजे सुबह ही होगा स्पीडी का। इस ये जैसे टॉपिक का कंप्लीट होगा, इसके बाद इल्यूटेरिया का आपका जो 7500 सेट है, जिसमें 150 करीब सेट है, प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन है, हर दिन आपको एक एक सेट इसमें कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, फिर आपका जो 2 बजे, आप लोग जानते ही हैं, कुछ लोग जो कंटिन्यू ग्रुप में आज 6 महीना 8 महीना से जुड़े हुए हैं, कि 2 बजे आपका पीवाईक्यू के लिए फेमस है। मीन्स आपको इस समय बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और बीपीएससी बीपीएससी जो एग्जाम अभी तक हुआ है, ये पीवाईक्यू सीरीज यहाँ पे कंप्लीट हम लोग करवाते हैं। ठीक है, तो अभी आपका टारगेट है बिहार एसएससी, तो बिहार एसएससी का पीवाईक्यू कंप्लीट हम लोग करेंगे 2 बजे। इसके बाद हम बिहार दरोगा का भी पीवाईक्यू कंप्लीट करवाएंगे। जीके पीवाईक्यू कंप्लीट इसलिए करवाएंगे क्योंकि आपको ये पीवाईक्यू से ये मालूम चलना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, पूछता क्या है। मालूम ही नहीं है कि क्या पूछता है, क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। पढ़ना से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या छोड़ना है हमें, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। छोड़ना क्या, ये सब लोगों को नहीं आता है। पढ़ना सब जानते हैं कि हाँ ये पढ़ना है, लेकिन छोड़ना क्या है, तो ये आपको पीवाईक्यू बताएगा। ठीक है, तो 2 बजे आपका पीवाईक्यू कंटिन्यू चलेगा। और अभी फिलहाल हमारा बिहार एसएससी का पीवाईक्यू चलेगा। जैसे मान लीजिए कि मंडे को मंडे को हम आपको दिए पीवाईक्यू बिहार एसएससी का, उसमें 150 क्वेश्चन है, तो 150 क्वेश्चन में आपका 75 क्वेश्चन जीके है, जीके और साइंस, और 75 क्वेश्चन आपका मैथ और रीजनिंग है। तो ऐसा करेंगे कि एक दिन आपको कंप्लीट जीके का देंगे बनाने के लिए, और एक दिन आपको मैथ रीजनिंग का जो 75 है वो 150 का देंगे। मतलब 2 दिन में
2 दिन में आपका एक सेट एक पीवाईक्यू कंप्लीट होगा। 2 दिन में एक दिन आपका जीके और साइंस और एक दिन में मैथ और रीजनिंग। ठीक है, तो 2 बजे आपका ये पीवाईक्यू चलेगा। इसके जस्ट बाद आप देखेंगे कि हम लोग का पहले 6 बजे से टेस्ट चलता था। इसका टाइमिंग थोड़ा सा चेंज किए हैं। 6:30 बजे आपका एक लूसेंट बुक जो है, देखिए अब कहिएगा कि जीके का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है तो क्या लूसेंट पढ़ना सही है, इसके बारे में आपको लास्ट में डिटेल देंगे। आगे पहले आप बैच के बारे में जान जाइए कि क्या क्या चलेगा। ठीक है, तो 6:30 बजे आपका लूसेंट बुक जो ब्लू वाला बुक है वो चलेगा जीके के लिए। एक आर्ट्स पेपर हम लोग शुरू करेंगे, कोई भी एक आर्ट्स, ऐसे ज्यादा चांस है कि हिस्ट्री स्टार्ट होगा लूसेंट ब्लू बुक से। इसके बाद जस्ट जैसे ही लूसेंट आपका ब्लू बुक एक आर्ट्स सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, जस्ट उसके बाद 7 बजे या इससे पहले भी अगर जब भी लूसेंट ब्लू बुक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके जस्ट बाद हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। लूसेंट ऑब्जेक्टिव में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट ऑप्शन के साथ पूछता है, और ये ऑब्जेक्टिव आपको बेसिक जो प्रश्न आपके गलत होते हैं एग्जाम में वो आपको बचाएगा। ठीक है, तो 7 बजे लूसेंट ऑब्जेक्टिव, और लूसेंट ऑब्जेक्टिव जैसे कंप्लीट होगा आपका डेली करंट अफेयर इसके जस्ट बाद चलेगा। ठीक है, और रात में आपका 9 बजे, जैसे कि हम बोले थे कि 9 बजे हमारा साइंस का ही टेस्ट फेमस है, तो रात में आपको 9 बजे एनसीईआरटी का साइंस का टेस्ट चलेगा। और एनसीईआरटी फिलहाल अभी आपका 9th एंड 10th चलेगा। जैसे ही ये 9th 10th आपका पूरा कमांड करवा देंगे इस पे 2 से 3 बार, फिर हम लोग 11th एंड 12th का भी कुछ पोर्शन, सारा नहीं, कुछ पोर्शन जिससे कि एग्जाम में प्रश्न आता है 11th एंड 12th का भी कंप्लीट करवाएंगे। लेकिन पहले आपका 9th एंड 10th कंप्लीट होगा। इसमें भी आपका केमिस्ट्री चल रहा था। ठीक है, यही आगे कंटिन्यू चलेगा। तो ये आप लोगों ने समझ लिया मंडे टू फ्राइडे का रूटीन है, सोमवार से शुक्रवार तक। अब देखिए इस बार के ये बैच में कुछ खासियत ये है कि आपको बिहार एसएससी देना है। ठीक है, बिहार एसएससी एएसओ देना है, एईडीओ देना है। ठीक है, दरोगा देना है। तो दरोगा के मेंस में भी आपका 20 से 25 मैथ रीजनिंग रहता है। एएसओ बिहार एसएससी जो सीजीएल है इसमें आपको 25 मैथ्स प्लस 50 रीजनिंग का सेट है। मतलब ये आपके सिलेबस है 25 मैथ, इसमें आगे पीछे रीजनिंग मैथ्स होते रहते हैं। इसके बाद एईडीओ, एईडीओ का स्पेशल 100 क्वेश्चन जो है आपका मैथ प्लस रीजनिंग है, 100 क्वेश्चन। तो समझ जाइए कि मैथ रीजनिंग आपके लिए कितना बड़ा रोल अदा करता है। बिना मैथ रीजनिंग के आप ना तो दरोगा बन सकते हैं, ना तो एएसओ निकाल सकते हैं, ना तो एईडीओ निकाल सकते हैं, मतलब समझ जाइए। और अगर आप रेलवे भी तैयारी कर रहे हैं तो आपका बिना मैथ्स का कोई उपाय नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैथ्स के लिए भी हम लोग ये संकट मोचन बैच में एक ऐड किए हैं कि मैथ और रीजनिंग के लिए क्या किया जाएगा। तो देखिए पहले तो बिहार एसएससी का जो पीवाईक्यू है उसमें जो पूछे गए हैं मिक्स मैथ रीजनिंग, ये आपको अल्टरनेट बोले हैं। जैसे एक दिन आपको जीके 75 क्वेश्चन पढ़ने देंगे, फिर उसका अगला दिन आपको उसका मैथ रीजनिंग 75 क्वेश्चन देंगे, तो वो तो मिक्स देंगे। ठीक है, वो तो मिक्स आपका कंटिन्यू चलेगा। इसके साथ साथ हम लोग मैथ्स में चैप्टर वाइज आर.एस. अग्रवाल से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? आर.एस. अग्रवाल से। और ये हम लोग बिहार एसएससी का, बिहार बीएसएससी का सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ये खासकर अरिथमेटिक ज्यादा पूछता है, तो सबसे पहले हम लोग अरिथमेटिक को कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छे से। कैसे कंप्लीट करेंगे? तो सबसे पहले आपको आर.एस. अग्रवाल से प्रतिदिन 25 या 30 क्वेश्चन, मान लीजिए हम नंबर सिस्टम उठाए या मान लीजिए हम परसेंटेज उठाए, तो परसेंटेज में टोटल मान लीजिए कि आपका 150 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हर दिन 30 क्वेश्चन देंगे, तो 30 क्वेश्चन देंगे मतलब ये 5 दिन में आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही आर.एस. अग्रवाल से ये कंप्लीट करेंगे, आपका बिहार में जितना भी एग्जाम हुआ है, जैसे बिहार एसएससी हो या फिर दरोगा हो या फिर पुलिस हो या फिर आपका ट्री का एग्जाम हुआ बीपीएससी ट्री वाला, इसमें जितने भी मैथ रीजनिंग पूछे हैं ये साथ साथ आपको कंप्लीट करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? जैसे हम बताएं कि आर.एस. अग्रवाल से मान लीजिए आपका परसेंटेज कंप्लीट कर दिए 150 क्वेश्चन 5 दिन में, तो 150 क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट हुआ आपको तुरंत हम परसेंटेज का पीवाईक्यू बनवाएंगे। कौन सा? परसेंटेज का ही पीवाईक्यू बनाएंगे जो बिहार में अभी तक पूछा है। जितना क्वेश्चन पूछा परसेंटेज से पूरा खत्म करवाएंगे। मान लीजिए आपको अगला दिन हम बनवा दिए रेशियो,
रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो प्रोपोर्शन आपका कंप्लीट हो गया किससे? आर एस अग्रवाल से। अब आर एस अग्रवाल से कंप्लीट हो गया तो फिर से हम रेशियो चैप्टर को ही PYQ आपको देंगे बनाने के लिए कि हम लोग जो आर एस अग्रवाल से बना रहे हैं, आर एस अग्रवाल से, इसमें हम लोगों ने जो बनाया है क्या वो एग्जाम में जितने भी पूछे गए हैं हमसे बनता है या नहीं, चेक करेंगे। तो पहले आर एस अग्रवाल बना लेंगे, उसके बाद उसी चैप्टर का PYQ हम लोग बनाएंगे। बिहार में जितने भी आयोग ने एग्जाम लिया है उस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन डाला है, ठीक है। तो ये आपका मैथ रीजनिंग का इस बार स्पेशल चलेगा, समझ में आया। इसके जस्ट बाद हम लोग शनिवार और रविवार को क्या करेंगे, देखिए। मंडे टू फ्राइडे आपका 8 बजे करंट अफेयर टॉपिक था, तो इसमें हम लोग स्पीडी मंथली पढ़ेंगे, ठीक है। पूरे 1 साल या 14 या 15 मंथ का हम लोग कंप्लीट मंथली कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके जस्ट बाद इडुटेरिया 7500 सिर्फ सैटरडे, देखिए इसलिए लिख दिया ओनली सैटरडे, बट यहाँ हेडिंग है आपका सैटरडे एंड संडे का। तो इडुटेरिया आपका 7500 मंडे टू सैटरडे चलेगा, ठीक है। फिर 2 बजे जो PYQ है ये भी मंडे टू सैटरडे चलेगा, ओनली सैटरडे तक, ठीक है। फिर शाम में सैटरडे का देखिए क्या, सैटरडे और संडे का शाम में 6:30 बजे का प्लान क्या है कि जो बिहार SSC की जो सिलेबस है, बिहार SSC का सिलेबस समझे, जैसे आपको उसमें हॉट टॉपिक है शोध संस्थान मुख्यालय, ये पूछा गया है, ठीक है। पुस्तक लेखक, पुस्तक लेखक पूछा हुआ है। मुद्रा राजधानी, मुद्रा राजधानी आपका परियोजना, ठीक है। कला संस्कृति से आपका नृत्य, गायक, ये सब। खेलकूद में शब्दावली, ठीक है। और किस संस्थान का भारत सदस्य है नहीं है, किसमें कितने देश है, जैसे आसियान में कौन कौन से देश है कौन नहीं है। तो इस तरह का जो आपका बिहार SSC का सिलेबस है, पंचवर्षीय योजना, पंचायती राज, ये सब सब आपका बिहार SSC का सिलेबस है। तो बिहार SSC के सिलेबस से और जितने भी PYQ में टॉपिक पूछे गए हैं, जो अभी आपको हम बोले, शोध संस्थान, मुख्यालय, पुरस्कार, जल संधि, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, पंचायती राज, किस जैसे नाइकी का, नाइकी नाइकी जो कंपनी है इसका एक लोगो पूछा गया था पहले CGL 2 में, जस्ट डू इट। तो इस तरह का प्रश्न जो है आपको सैटरडे और संडे को 6:30 बजे हम लोग एक PDF देकर कंप्लीट करवा देंगे, साथ साथ इसका हॉट टॉपिक का भी टेस्ट आपका सैटरडे संडे चलेगा। इसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट होगा 7 बजे आपका विविध चलाएंगे। विविध में आपका सबसे पहले हम लोग सोच रहे हैं पर्यावरण आपको कंप्लीट करवा दें, और पर्यावरण के साथ साथ इसमें आपका जैसे ही विविध कंप्लीट होगा लूसेंट का बॉक्स कंप्लीट करवाएंगे। जो लूसेंट का बॉक्स में जो ऑरेंज कलर का सब दिया गया है ना, वो समझिए विविध ही है। हम लोग सिर्फ विविध का मतलब समझते हैं कि लूसेंट के जो पीछे दिया है वही विविध है, सिर्फ लूसेंट के पीछे जो दिया गया वो विविध नहीं है, लूसेंट की जो बॉक्स है ऑरेंज कलर का वो भी विविध ही है। तो हम लोग हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, पॉलिटी भी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, ठीक है, साइंस भी पढ़ेंगे, सभी का विविध कंप्लीट करेंगे। क्योंकि बिहार SSC AEDO या BSO देने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये विविध बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। फिर 7:15 में आपका डेली करंट अफेयर होगा, और संडे को वीकली रिवीजन होगा। मंडे टू सैटरडे जो आपका डेली करंट अफेयर होगा ना, वीडियो के माध्यम से एग्जाम क्रैक या नेक्स्ट एग्जाम से होता है, तो उसको वीकली आपको रिवीजन देंगे, ठीक है। फिर रात में 9 बजे, रात में 9 बजे आपका NCERT साइंस का रिवीजन होगा, जो हम लोग मंडे टू फ्राइडे पढ़ेंगे, क्योंकि ये रिवीजन बहुत जरूरी है। एक बार NCERT साइंस पढ़ के आप कुछ नहीं कर सकते। आई बात समझ में? अब देखिए, तो हम लोग जो चर्चा की ये पूरे सिलेबस पर, एक बार इसको फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। देखिए 16 सितंबर से आपका ये बैच आ रहा है। मंडे टू फ्राइडे 8 बजे स्पीडी करंट अफेयर टॉपिक, 8:25 में इडुटेरिया 7500, 2 बजे PYQ, 6:30 बजे लूसेंट का एक आर्ट्स चैप्टर, 7 बजे लूसेंट ऑब्जेक्टिव, 7:20 में या 7:15 में डेली करंट अफेयर, 9 बजे NCERT साइंस, ठीक है। मैथ का आपको प्रतिदिन चैप्टर से 25 से 30 प्रश्न दिया जाएगा PDF के माध्यम से, आपको उसको बनाकर चेक करना है। साथ में जो प्रश्न नहीं बना, मैथ्स का ग्रुप बना हुआ, उसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। सैटरडे संडे क्या होगा, 8 बजे स्पीडी मंथली होगा, 8:30 बजे इडुटेरिया 7500 जो है मंडे टू सैटरडे चलेगा, ठीक है। 2 बजे आपका BSSC PYQ सिर्फ शनिवार तक चलेगा, संडे को 2 बजे कुछ नहीं होगा। 6:30 बजे सैटरडे को और संडे को बिहार SSC के सिलेबस से टेस्ट होंगे,
सिलेबस से जैसा कि हम बता दिए आपको स्टार्टिंग में ही, पुस्तक, लेखक, राजधानी, मुद्रा, कौन सा देश कर्क रेखा पर स्थित है, मकर रेखा पर स्थित है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो इसके सिलेबस या हॉट टॉपिक से हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड करके आपका टेस्ट लेंगे। 7 बजे विविध होगा सैटरडे संडे, 7:15 में डेली करंट अफेयर, और संडे को वीकली रिवीजन होगा डेली करंट अफेयर का। 9 बजे एनसीईआरटी साइंस का रिवीजन होगा। यही आपका टॉपिक है और टाइमिंग है जो आपका 16 सितंबर से शुरू हो रहा है। और जैसे ही हम लोग एक मंथ या फिर समझिए कि 30 से 40 दिन जैसे ही हम लोग कुछ पढ़ लेंगे, आपका फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। बिहार सीजीएल का हो, एईडीओ का हो या बिहार दरोगा का हो। देखिए, ये पीडीएफ के माध्यम से इसीलिए लिखें क्योंकि आप एक चीज जान जाइए, आपको जो एग्जाम देना है उसके एग्जाम पैटर्न को, और कैसा एग्जाम लेगा वो, कैसा एग्जाम लेगा, ये आप सवाल खुद से पूछिए। ये ऑफलाइन लेगा या ऑनलाइन लेगा? अगर ये ऑनलाइन लेगा तो हम आपको ऑनलाइन टेलीग्राम पे टेस्ट उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन ये एग्जाम ऑनलाइन नहीं लेगा। ये एग्जाम कैसा लेता है? ऑफलाइन। तो ऑफलाइन में आपको ओएमआर पे हाथ बैठना बहुत जरूरी है। बिना ओएमआर पे हाथ बैठे आप ऑनलाइन टेलीग्राम पे 30 सेकेंड में टेस्ट टिप तो सकते हैं, सोच नहीं सकते। और 30 सेकंड में आप क्या बनाइएगा ये बताइए? वन लाइनर प्रश्न ही बना सकते हैं। क्या आप लॉन्ग प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं 30 सेकंड में? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एग्जाम ओएमआर पे लेगा, ओएमआर भरने का आदत होना चाहिए, साथ में सेट जो है वो ओएमआर पे बनाइए। इसीलिए हम लिखे पीडीएफ के माध्यम से आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, और उस पीडीएफ से आप घर में ओएमआर रखना है, ओएमआर से मारना है, शाम में आपको आंसर डाल दिया जाएगा और मिला लेना। ठीक है? इसके बाद आपको इसका डिस्कशन खुद करना है। खुद करना जैसे इन द सेंस कि आप मान लीजिए साइंस में ही पढ़ें, पूछा मीलेराइट किसका अयस्क है? मीलेराइट किसका अयस्क है? ऑप्शन में रहेगा कॉपर, निकेल, ठीक है, पीबी, और चौथा ऑप्शन रहेगा लोहा। तो आप तो मान लीजिए पढ़ लिए मीलेराइट निकेल, तो सिर्फ ये मीलेराइट निकेल पढ़ के नहीं निकलना, इसमें कॉपर का क्या क्या अयस्क है, शीशा का क्या क्या अयस्क है, लोहा का क्या क्या अयस्क है, चारों ऑप्शन से आपको डिस्कशन सेल्फ कीजिएगा। तो इस तरह से अगर पढ़ाई करिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे आपको मान लीजिए पूछ दिया कि इनमें से कौन कर्क रेखा पर स्थित देश नहीं है, तो आप मान लीजिए कर्क रेखा पर स्थित देश एक रट लिए, हाँ ये नहीं है, तो आपको वो नहीं, कर्क रेखा पर जितने भी देश हैं सबको याद कर लेना है। ठीक है? आपसे क्वेश्चन पूछा पंचवर्षीय योजना में और उसके 4 ऑप्शन दे दिए। मान लीजिए आपसे पूछ दिया गरीबी हटाओ का नारा किसमें दिया गया? दे दिया गया चौथा, पांचवा, छठा, आठवां। तो अब मान लीजिए आप 5 लगा के चले गए, लेकिन बाकी 4, चौथा पंचवर्षीय योजना, छठा पंचवर्षीय योजना, आठवां पंचवर्षीय योजना, इसमें क्या-क्या बातें महत्वपूर्ण थी उसको आपको डिस्कशन कर लेना, मतलब खुद से पढ़ लेना, या आप कहीं पढ़ते हो एक रूममेट या 2 रूममेट के साथ रहते हैं तो इसका डिस्कशन खुद कीजिए। आई बात समझ में? बस पढ़ना कैसे है ये चीज समझना। ऐसा नहीं कि सिर्फ 150 क्वेश्चन का सेट है या फिर 100 नंबर का दरोगा का सेट है, मार के निकल गए, हाँ मेरा तो आ गया 75, बाकी छोड़ दिए। 75 में आपसे 10 क्वेश्चन तुक्का सही हुआ होगा, मतलब आप 65 क्वेश्चन जान रहे हैं, और 65 क्वेश्चन जान रहे हैं, 35 क्वेश्चन नहीं जान रहे, तो इस 35 क्वेश्चन का डिस्कशन अच्छे से कीजिए। ठीक है? तो बुक लिस्ट में देखिए आपको बता दिए स्पीडी आपको पढ़ना, करंट अफेयर के लिए आपको स्पीडी करंट अफेयर पढ़ना है, साथ में अब आप मैगजीन पढ़ने की आदत डालिए अपने से। अब कहिएगा किसी ग्रुप के भरोसे कि ये मास्टर करा देगा, ये मास्टर करंट अफेयर देगा, तो ऐसा नहीं है। कोई आपको खाना परोसेगा नहीं, हाँ रास्ता आपको सब कोई दिखा देगा। तो आपको ये चीज सोचना है कि हमको एग्जाम के अनुरूप ढलना ही नहीं ढलना। तो एग्जाम के अनुरूप ढलने के लिए आपको मैगजीन पढ़ना ही होगा। क्यों? अब हम ये नहीं कहेंगे कि आपको करंट अफेयर का स्पीडी छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। आपको बिहार दरोगा में अगर 25 क्वेश्चन करंट आते हैं तो 25 क्वेश्चन में आपको 18 से 20 क्वेश्चन स्पीडी से ही रहेगा। बाकी 5-7 क्वेश्चन के लिए आपको मैगजीन थोड़ा सा डिटेल पढ़ना होगा। और आप बीपीएससी देने जा रहे हो या फिर बीएसओ देने जा रहे हो, एईडीओ दीजिएगा, तो उसके लिए ये आपको पढ़ना होगा, क्योंकि आजकल स्टैंडर्ड करंट का चेंज कर दिया है। अब आपसे पूछ लेता है कि राष्ट्रीय खेल नीति जो है घोषणा किसने किया? आपने पढ़ लिया, ये मंत्रालय घोषणा किया। लेकिन ये राष्ट्रीय खेल नीति जो है ये है क्या? इसमें क्या क्या एजेंडा बताया गया है?
जिसमें बहुत सारे स्तंभ रखे गए हों, इसमें आपको शिक्षा का एकीकरण का माध्यम बताया गया है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो आपको मैगज़ीन में डिटेल पढ़ने से ही मिलेगा। वन लाइनर में आप स्पीडी में सिर्फ़ रट के निकल जाइएगा कि हाँ, सुशील श्रेणी का जो आईएनएस था वो भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। तो आप सिर्फ़ ये वन लाइनर पढ़ के निकलिएगा। ठीक है? आप पढ़ लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने पद से त्यागपत्र दे दिए, या फिर जो अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ सीपी राधाकृष्णन, वो चुने। तो आप ये पढ़ लिए कि उनका डिटेल आपने नहीं पढ़ा। आपसे एग्जाम में कथन निष्कर्ष पूछ रहा है, पूछ देगा कि सीपी राधाकृष्णन के बारे में कौन सा कथन गलत है, लीजिए आप ये पढ़ लिए, यहाँ के राज्यपाल थे, यहाँ के गवर्नर थे, यहाँ पर ये मंत्रालय में इन्होंने काम किया। तो ये आपको डिटेल पढ़ना होगा तो मैगजीन ही बताएगा। इसी तरह से आप मान लीजिए पढ़े ब्रिक्स, ब्रिक्स कहाँ हुआ? आप तो पढ़ लिए। अच्छा, ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजील में हुआ, 2025 में कहाँ हुआ? ब्राजील में हुआ, ये रट लिए। 2025 में कहाँ हुआ? ब्राजील में हुआ। 2026 में कहाँ होगा? तो भारत में होगा। 2026 में कहाँ होगा? तो भारत में होगा। ये ऐसे नहीं पढ़ना, आप इसको चेंज कीजिए। ब्रिक्स, तो सबसे पहले ब्रिक्स का फुल फॉर्म जानिए, ब्रिक्स का स्थापना जानिए, इसका आयोजन कहाँ हुआ इस बार। अब वो जो आयोजन देश किया उसमें इसका थीम क्या रखा, ठीक है, उसमें इसका थीम क्या रखा, उसमें महत्वपूर्ण बातें क्या रखी गई। एग्जाम में आपसे पूछ देगा ब्रिक्स 2025 से संबंधित कौन सा कथन गलत है, लीजिए फंस गए। आप तो पढ़ के गए थे खाली ब्रिक्स सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ, 26 भारत में होगा। अब उसमें आपको थीम के बारे में मालूम ही नहीं है कि क्या थीम है, क्या उसमें मुख्य एजेंडा रखा गया। समझे बात को? तो हमारा कहने का मतलब है कि मैगजीन को थोड़ा सा लाइए अपने डेली लाइफ के रूटीन में। 1 महीना में पढ़ना है आपको 1 मैगजीन, 30 दिन सफिशिएंट होता है। अभी देखे होंगे कि हाल ही में पहलगाम जो उसमें हमला हुआ था, उसमें आपको टीआरएफ सुने होंगे, द रेजिस्टेंट फ्रंट जिसको बोलते हैं टीआरएफ को, ये आतंकी घोषित किया गया अमेरिका के द्वारा। तो ये है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये क्यों लाया गया, क्यों घोषित किया गया? तो ये आपको मैगजीन में ही डिटेल मिलेगा। आपको स्पीडी में सिर्फ मिल जाएगा कि पहलगाम हमले में शामिल रहा टीआरएफ, अमेरिका के द्वारा आतंकी घोषित किया गया। लेकिन ये टीआरएफ है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये क्यों लाया गया, समझे बात को, कब लाया गया। अब तो करंट में कुछ कुछ डेट भी पूछ दे रहा है कि कब हुआ था। तो ये आपको हम बता रहे हैं कि आप पढ़ने का आदत बना लीजिए। कोई भी मैगजीन उठाइए, उसको कंटिन्यू 1 साल तक पढ़कर देखिए। 6 महीना से 1 साल अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा मैगजीन में, करेंट के साथ साथ स्टैटिक्स जीके का भी। ठीक है, तो स्पीडी करंट अफेयर बुक आपको पढ़ना है, इरुटेरिया 7500 ले लीजिएगा। बिहार एसएससी पीवाईक्यू प्लेटफॉर्म का ले लीजिएगा। इसके बाद जस्ट बिहार दरोगा पीवाईक्यू भी चलेगा। लूसेंट सब्जेक्टिव बुक ब्लू वाला सबके पास होगा, लूसेंट ऑब्जेक्टिव ग्रीन वाला ले लेना नया में। एनसीईआरटी साइंस 9th एंड 10th का आप लोग ले लीजिएगा, पूरा कंप्लीट करवाएंगे, एकदम भरोसा रखिए इस पर। मैथ्स में आप आर एस अग्रवाल बुक ले लीजिएगा, हम पहले ही बोले थे आर एस अग्रवाल बुक कंप्लीट करवाएंगे पूरा। अरिथमेटिक तो पूरा करवाएंगे पीडीएफ के माध्यम से, बनाना आपको, आप नहीं बनाइएगा, आपकी जिम्मेदारी। इसका टेस्ट लेने से कोई फायदा है नहीं। हॉट टॉपिक का नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर एग्जाम के लास्ट में आपको क्या करना है नहीं करना है वो हम डिटेल बाद में बात करेंगे। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि फिलहाल अभी जो 16 सितंबर से शुरू हो रहा है, ये 4 महीना आपका बहुत ही क्रूशियल टाइम है। अपने बेसिक जीके को मजबूत कीजिए। आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो, उसके वनडे एग्जाम के लिए वन लाइनर बहुत ही महत्वपूर्ण है। करंट पढ़िए, साथ में 7500 पढ़िए, लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़िए, ये पीवाईक्यू ले लीजिएगा, आर एस अग्रवाल मैथ। देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि मैथ्स और रीजनिंग, इसके बिना आप कोई एग्जाम नहीं निकाल सकते। अब ये सोच लीजिए कि हम जीके कितनों पढ़ लें, जीके का कोई माँ बाप नहीं है, समुद्र है, महासागर है, कितनों पढ़ लीजिएगा आपको गिरा देगा। मैथ्स और रीजनिंग आपको हमेशा आपका सर उठाकर रखेगा। सर उठाकर रखेगा मतलब एग्जाम देकर निकलिएगा तो सर उठाकर निकलिएगा, चेहरा झुकाकर नहीं। तो मैथ ही रीजनिंग है जो आपको आगे ले जाएगा और रिजल्ट देगा। तो मैथ्स में आपको चैप्टर वाई के साथ साथ हम पीवाईक्यू भी चैप्टर का करवाते चलेंगे, ठीक है। रीजनिंग में आपको सिर्फ मिक्स बनाना है। अभी हम लोग बिहार एसएससी का बनाएंगे, इसके बाद हम लोग एसएससी का रीजनिंग मिक्स बनाएंगे और फिर रेलवे का भी मिक्स कंप्लीट करेंगे। रीजनिंग में मिक्स पे ध्यान देना। और मान लीजिए कि आप क्लॉक में फंस गए, आप कैलेंडर में फंस गए,
तो क्या कीजिए, आपका सैटरडे संडे जो टाइम मिल रहा है, सैटरडे संडे वो चैप्टर को देख जाइए। दिक्कत होगा ग्रुप में आप वीडियो मांगिएगा, आपको वीडियो भी प्रोवाइड हम करवा देंगे, ठीक है। अब रहा बात कि एग्जाम में पैटर्न चेंज कर रहा है, एग्जाम में आपको थोड़ा सा डीपली पूछ रहा है, तो लोग इसमें भटक रहे हैं। डीपली क्या पूछ रहा है मालूम है? आप लोग देखिए, पैटर्न को पकड़िए। आपको डीपली पूछ रहा है थोड़ा सा पॉलिटी में, एक सेकंड, आपको डीपली पूछ रहा है पॉलिटी में थोड़ा सा, पहला। दूसरा आपको साइंस, साइंस तो हम शुरू से कह रहे हैं, आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। तीसरा, अब थोड़ा सा करेंट भी मॉडिफाई किया है। तो इसके लिए देखिए क्या करना है आपको। पॉलिटी में कुछ ऐसे चैप्टर है जो आपको डिटेल पढ़ना, सारा डिटेल नहीं पढ़ना। एक कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, ये सभी आते हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जो आते हैं, उसको पढ़ना है आपको थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, संघ राज्य, संघ राज्य, स्थानीय स्वशासन, मतलब पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन, कुछ आयोग, जैसे आपका वित्त आयोग हो गया, कैग हो गया, ठीक है, एसटी एससी अनुसूचित जाति जनजाति आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, महिला आयोग हो गया, सतर्कता आयोग हो गया। इस तरह का आपको कुछ चैप्टर है जिससे पॉलिटी में डीपली घुस रहा है, तो इसको अच्छे से पढ़ जाएंगे, क्यों दिमाग लगाना है। लूसेंट से आपका काम पॉलिटी में होगा, लेकिन इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से करवाएंगे। इसमें आपको डिटेल देंगे, पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे और टेस्ट भी लेंगे। लेकिन पहले आपको जैसे लेके चल रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म पे, उस पे चलिए। आपको एग्जाम की तैयारी 50 to 60% जो आपका अभी बुक बताए ऊपर, इतना से हो जाएगा। साइंस एनसीईआरटी एकदम छोड़ना नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं। एकदम पढ़कर टेस्ट दीजिए, उसका नोट्स बनाइए सेल्फ कॉपी में। साइंस आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, इतना विश्वास रखिए। हमारा यूट्यूब चैनल पे 100+ वीडियो है साइंस का, कंफ्यूजन वाला टॉपिक का, अभी आगे भी आएगा, उसको भी साथ साथ कंप्लीट कीजिए, उसका भी नोट्स बनाइए। कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग भेजते हैं टेलीग्राम पे कि हम बनाए, बहुत अच्छा लगता है। अब कुछ लोग सिर्फ देख के निकल जाते हैं, तो आप आज देख ली वीडियो, क्या आपको हमेशा के लिए याद हो गया? नोट्स बनाने का कोशिश कीजिए। जब हम कोई भी चीज का शॉर्ट्स वीडियो हॉट टॉपिक का देते हैं, उसको बनाने का कोशिश कीजिए। समझे बात को? तो पढ़ने का तरीका बदलना है, ये हो गया। करंट में आपको बताएं मैगजीन पढ़ना है, मैगजीन के साथ साथ जो आपका डेली, मान लीजिए जैसे अभी कुछ दिन पहले अमेरिका टैरिफ लगाया था, तो उसके बारे में डिटेल पढ़ना है, ठीक है। नाटो में 32 सदस्य शामिल हुआ, तो अब नाटो के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लीजिएगा। आई बात समझ में? अभी देखिएगा आप, कुछ दिन पहले मोदी जी को कुछ अवार्ड मिला, तो हम लोग अवार्ड तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो कंट्री के बारे में नहीं देखते हैं। जिस कंट्री का अवार्ड मिलता है, उसका थोड़ा सा स्टैटिक्स पोर्शन भी हमको देख लेना, उसका प्रधानमंत्री, उसका राष्ट्रपति, उसका मुद्रा, उसका राजधानी। आई बात समझ में? तो ये सब चीज जब तक अपने में डेवलपमेंट नहीं लाइएगा, तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। आप सोचिएगा सब कुछ मिला बैठे बैठाए मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब मान लीजिए कि आपसे पूछा विमंडलन के बारे में, ठीक है, विमंडलन ओपन होता है टेनिस का, तो अब आप हम लोग इसमें क्या पढ़ जाते हैं, पुरुष एकल, अब महिला एकल। जनरली सब लोग यही पढ़ जाते हैं, महिला एकल। लेकिन आपको वहां विमंडलन के बारे में डिटेल पढ़ना है कि ये कब शुरू हुआ, कब खेला जाता है, किस कोर्ट पर खेला जाता है। आई बात समझ में? तो ये सब उसके बारे में जानने का प्रयास कीजिए। जो भी करंट से संबंधित घटना होती है, जैसे मान लीजिए कि अभी कुछ दिन पहले ही एक अभ्यारण्य का चर्चा हुआ, तो वो अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, उसमें किस तरह के जानवर का विशेषता है, ठीक है, वो सभी आपको डिटेल पढ़ना होगा। बिना पढ़े आपका कुछ नहीं होने वाला है। पहले भी बता रहे हम, करेंट अब डीपली घुस रहा है, तो आपको भी उसी के अनुसार अपडेट होना होगा, खुद को मॉडिफाई करना होगा। आप खुद सोच के देखिए ना, आपके मोबाइल में, आपके मोबाइल में अपडेट आता है, अपडेट करते हैं कि नहीं? नहीं अपडेट करेंगे तो कैसे चलेगा? स्लो चलेगा। तो आप खुद सोचिए, आप ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य हैं, तो आप खुद को नहीं अपडेट कीजिएगा तो पीछे हो जाइएगा ना, स्लो चलिएगा ना। दूसरा इंसान अपडेट कर रहा है खुद को। आज आप देख रहे हैं मोबाइल आईफोन 15, 14, 16,
अब आईफोन 17। तो इस तरह से ये जब इलेक्ट्रॉनिक चीज मॉडिफाई हो रहा है तो आप खुद को मॉडिफाई नहीं कीजिएगा तो बहुत पीछे हो जाइएगा। तो हमारा यही मकसद है कि पढ़ने का तरीका को थोड़ा सा बदलिए। तो पढ़ने का तरीका में आपको पॉलिटी का कुछ चैप्टर ध्यान देना है। साइंस एनसीईआरटी के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसके बाद ही आप लूसेंट को टच कीजिए, इसके बाद ही आप दूसरे चीज को टच करना है। करेंट में बता ही दिए, स्पीडी छोड़ना नहीं है। और एक चौथा चीज, आप थोड़ा सा ज्योग्राफी को मैप से पढ़ने की कोशिश कीजिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या इंडियन ज्योग्राफी में जो भी आता है, मैप से पढ़ने की कोशिश कीजिए। बाकी सारा डिटेल आपको ग्रुप में प्रोवाइड हम कर देंगे, ठीक है। इतना सारा जितना भी जानकारी आपको ऊपर दी है, ये सिर्फ आपका 16 सितंबर से जो बैच आ रहा है उसके लिए था, ठीक है। बाकी पढ़ना आपको यही है, रास्ता यही है, सिर्फ थोड़ा सा तरीका बदलना है। एग्जाम में जैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, किस चैप्टर से आपको मॉडिफाई कर रहा है, किस चैप्टर से किस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं। पॉलिटी थोड़ा सा स्टैंडर्ड किया है तो पॉलिटी को हम भी स्टैंडर्ड कर लेंगे, करेंट को हम भी स्टैंडर्ड करेंगे। आई बात समझ में? तो इसी चीज पर विशेष ध्यान देना है। और बाकी बात आपको ग्रुप में वीसी के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कोई भी दिक्कत हो आप बेझिझक ग्रुप में पूछ सकते हैं या किसी भी एडमिन से टैग करके पूछ सकते हैं। तो ये बैच जो शुरुआत कर रहे हैं जीके जीएस के लिए भी, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस बैच को बहुत स्लो लेकर चलेंगे हम, इतना स्लो कि मत पूछिए। अभी कोई एग्जाम होने वाला है नहीं, वैकेंसी आ तो गई है सीजीएल की, लेकिन अभी होगा नहीं। तो हम चाहते हैं कि आपको इसके लिए पूरी तरह से तैयार कर दे इस बैच में, संकट मोचन बैच में, ठीक है। साथ में आपका मैथ रीजनिंग का भी शेड्यूल बहुत जबरदस्त बना है। मैथ रीजनिंग में भी आपको दिक्कत नहीं होगा अगर आप कंटिन्यू 4 महीना बना लिए हमारे साथ तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।